पिछले भाग में हमने जाना कि कैसे पहला दिव्य ज्योतिर्लिंग प्रकट हुआ। आज हम जानेंगे कैसे आदिशक्ति प्रकट हुई और जब आदिशक्ति प्रकट हुई तब उनका स्वरूप कैसा था और आदिशक्ति आगे चलकर माता सती कैसे बनी। जब आदिशक्ति ने अवतार लेने का निर्णय लिया तब उन्होंने अपने अवतार के लिए ऐसे घर का चयन करने का निर्णय लिया कि शक्ति और वैभव अद्भुत हो, और वह घर था दक्ष प्रजापति। दक्ष जी ब्रह्मा जी के मानस पुत्र थे, यज्ञों के महान ज्ञाता थे, लेकिन उनके भीतर एक दोष था और वह था अहंकार। कुछ समय बीता और दक्ष प्रजापति के घर एक दिव्य कन्या ने जन्म लिया। इस कन्या के जन्म के समय आकाश से पुष्प वर्षा हुई और देवताओं ने मंगल गीत गाए और पूरी सृष्टि में मानो एक दिव्य तेज प्रकाश फैल गया। उस कन्या का नाम रखा गया सती। कोई नहीं जानता था कि यह सामान्य सी कन्या स्वयं आदि शक्ति का अवतार है। बचपन से ही सती का मन सदा से महादेव में ही खोया रहता था। सती के मन में सदा से ऋषि मुनियों से महादेव की महिमा सुनने की ललक रहती थी और धीरे धीरे आगे चलकर सती का मन सदा के लिए शिव में ही रमता गया। सती ने आगे चलकर मन में निश्चय ले लिया कि मैं विवाह करूंगी तो केवल महादेव से। महादेव के अतिरिक्त मैं किसी को अपना वर नहीं चुनूं। लेकिन सती का यह मार्ग बिल्कुल आसान नहीं था, क्योंकि माता सती के पिता दक्ष प्रजापति महादेव के घोर विरोधी। दूसरी ओर सती ने अपने पिता के विरोध के विपरीत महादेव को पाने के लिए कठोर तपस्या करने का कठिन प्रण ले लिया। अब माता सती ने राजसी सुख छोड़कर जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगी। माता सती को तपस्या करते करते दिन बीतते गए, महीने बीतते गए, लेकिन माता सती का संकल्प डगमगाया नहीं। और माता सती का संकल्प और माता सती की तपस्या इतनी कठोर थी कि तीनों लोकों में इसकी चर्चा होने लगी। माता सती की तपस्या इतनी कठोर होती गई कि एक दिन ऐसा क्षण आया जब कैलाश पर बैठे महादेव ने अपनी आंखें खोली। महादेव ने अपनी आंखें खोली और माता सती के अटूट प्रेम से महादेव मुस्कुराए, क्योंकि युगों पहले महादेव से जो आदिशक्ति बिछड़ी थी, अलग हुई थी, वही अब सती के रूप में महादेव को पुकार रही। अब यही वो क्षण था जब ये पूरी सृष्टि शिव और शक्ति के मिलन के लिए आगे बढ़ी। अब अगले भाग में हम जानेंगे क्या दक्ष प्रजापति अपनी पुत्री का विवाह महादेव से होने देंगे, अपने विरोधी से होने देंगे, और कैसे ब्रह्मा जी और स्वयं देवताओं को इस विवाह के लिए हस्तक्षेप